महू में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले दिनों कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस द्वारा कोतवाली चौक गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश के राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़ को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर विधायक हीरालाल अलावा ने प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं की सोच और भाषा गटर से भी बेकार है और भाजपा अपने नेताओं को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा का ढोंग करती है ताकि लोगों का ध्यान मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया के खिलाफ दिए अभद्र बयान से लोगों का ध्यान भटकाना है। इस मौके पर कैंट बोर्ड पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे, शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष विजय नौलखा, पप्पू खान, दिनेश पंचोली, हेमंत पाल, पूर्व लोकसभा उम्मीदवार राधेश्याम मुवेल, पूर्व पार्षद मुजीब कुरैशी, अशोक अंजना, बैकुंठ पटेल, प्रवीण पटेल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संजय वर्मा की रिपोर्ट। एक आंदोलन महू शहर, एक भारत की बेटी और जाबाज बेटी जो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान हथेली पर रख के और सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए गई, उस बेटी के खिलाफ़ यदि इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की गई है तो निश्चित रूप से ये भारत को विखंडित करने के प्रयास हैं इन लोगों के। भारत को खंड खंड में बांटने का प्रयास है इन लोगों का। भारत को जो है सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास है इन लोगों का। ऐसे लोगों को कभी भी हिंदुस्तान माफ़ नहीं करेगा। और आज चूँकि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो है सेना के साथ खड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में जहाँ हम सब लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को संगठित होने की बात करते हैं, उनको आगे लाने की बात करते हैं, वहाँ एक ऐसी जाबाज महिला को यदि हतोत्साहित करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दुर्भाग्य हम लोगों का ये है कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कानों में इस बात को लेकर के किसी प्रकार की जूं नहीं रहेंगी और उन्होंने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। हम सलाम करते हैं हमारे हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को। न्याय व्यवस्था ने जो है इसके ऊपर संज्ञान लेकर के स्व मोटो से जो है एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए पुलिस को और उस विजय शाह के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई है। और हम लोग मांग करते हैं कि उसे तत्काल इन लोगों ने पहली फुर्सत में, पहले समय में, पहले घंटे के अंदर इन्होंने जो है बर्खास्त कर देना चाहिए था मंत्रिमंडल से। और विधानसभा से भी मैं तो कहता हूँ इनका त्यागपत्र हो जाना चाहिए था, इनकी सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए थी, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठे लोगों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं पुरजोर तरीके से ये मांग करता हूँ कि ये सिर्फ एफआईआर दर्ज कराना इनकी सज़ा पर्याप्त नहीं है, इनको जो है देशद्रोह के मामले में भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए। द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्या पूरा? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी के द्वारा इस देश की बेटी, इस राष्ट्र के लिए लड़ने वाली बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस प्रकार अनर्गल अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और साथ में भारतीय जनता पार्टी तुरंत मंत्री विजय शाह से इस्तीफा ले, उसको बर्खास्त करे, उसकी मांग को लेकर हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया। और साथ में हमारी ये भी मांग है कि इस जो सभा कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह के भाषण के दौरान जो ठाके लगा रहे थे बेटी सोफिया कुरैशी के अपमान पर, जो पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर वहाँ पर मौन समर्थन दे रही थी, उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी उन कार्यकर्ताओं और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए मंत्रिमंडल से। इसकी मांग को लेकर हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया। न्यायालय के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज न हो पाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के लोकतंत्र और इस देश की न्याय व्यवस्था को नहीं मारने वाली सरकार है। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 माननीय जजों ने स्वतः संज्ञान लेकर जब 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने के निर्देश दिए थे, तो क्यों एफआईआर में देरी की गई? क्यों रात 11:15 बजे तक मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई? और क्यों, सबसे बड़ा सवाल कि क्यों कमज़ोर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई? आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में लिया कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने आरोपी मंत्री को बचाने के लिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए कमज़ोर तरीके से, कमज़ोर भाषा में, कमज़ोर धाराओं में एफआईआर दर्ज करी। उसके ऊपर भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। उनके नेताओं को मतलब एक सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हाईकोर्ट
फटकार लगा रही, तब भी शर्म नहीं आ रही इनके नेताओं को, इनके मंत्री को, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और वी.डी. शर्मा जी को अभी भी बचाने में लगे हुए थे। इससे साफ स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राष्ट्र की जो बेटी है उसका अपमान करने वाली जो मंत्री है उसके साथ खड़ी नज़र आ रही है और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री का समर्थन करती नज़र आ रही है। महिला जागरूकता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो अब महिलाओं की जागरूकता के लिए आप इस विषय पे क्या बोलेंगे? निश्चित ही आज देश की बेटी का अपमान हुआ और उस बहादुर बेटी का अपमान हुआ है जो इस देश के लिए लड़ी है। आज ऑपरेशन सिंदूर में जिस बेटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज जिन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा पाकिस्तान ने, उस पाकिस्तान के खिलाफ उस बेटी ने साहस देकर पाकिस्तान के खिलाफ अटैक किया है और बेटियों को न्याय दिलाने में लड़ाई लड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी उस बेटी को अपमानित कर रही है, उस सेना को अपमानित कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। और देश की बेटियों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बेटियों का अपमान करने वाली पार्टी है, इस राष्ट्र का अपमान करने वाली पार्टी है, सेना का अपमान करने वाली पार्टी है। और मंत्री को अगर बर्खास्त नहीं करती तो हम लोग आंदोलन करेंगे, गांव-गांव में आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे।